हेलो दोस्तों, नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पर राफेल को लेकर के काफ़ी चर्चा है। स्पेशली जो सोशल मीडिया में वेटरन्स ग्रुप हैं, उनके अंदर काफ़ी चर्चा है। और उसमें कहा जा रहा है कि भाई, जब टीवी चैनलों पर उसके सभी तकनीक के बारे में बताया जा रहा है, तो उसका रेट क्यों नहीं बताया जा रहा कि कितने में ये विमान खरीदा गया है। भाई, आज तक मैं जानना चाहता हूँ कि किसी सरकार ने कब बताया है कि इस हथियार का रेट इतना है जो विदेश से खरीदा गया। क्या कभी आपने सुना है कि भाई ये जहाज़ इतने में खरीदा गया, फाइटर जहाज़ या एक फाइटर हेलीकॉप्टर इतने में खरीदा गया? बता दीजिए। आपको आज तक बफोर्स तोप का एक्चुअल रेट पता लगा हो तो वो भी बता दीजिए। आप लोग वेटरन्स जो है ग्रुप में काफ़ी लोग इस प्रकार के एक्टिव हैं जो कभी फ़ौज के अंदर नहीं हैं रहे हैं, और वो जो है मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ मोदी विरोध में और कुछ मोदी के पक्ष में। दोस्तों, आइए एक विश्लेषण करते हैं। सपोज़ कीजिए एक गली में सब्जी बेचने वाला आ रहा है, या कोई आपने देखा होगा फैंचा वाला जो कपड़ा की फेरी लगाता है बेचने की, सूट सलवार है ना, इस प्रकार के कपड़े, धोती वगैरह, या और कोई इसी टाइप का आइटम बेचने के लिए गली गली घूमता है। और वहाँ पर क्या होता है कि जब नेगोशिएशंस वहाँ पर उसके साथ में होता है तो एक दो लेडीज़ या जेंट्स उससे अपना रेट कम करा लेता है, या नहीं भी करा पाता है। यदि वह रेट कम करा लेता है तो वो जो फेरी वाला है या वो सब्ज़ी वाला है, वो ये कहता है कि जी ठीक है, मैं आपको इस रेट में दे दूंगा, परंतु मेरे इस रेट को डिक्लेयर मत करना, अपने पड़ोसियों को मत बताना, अपने भाइयों को मत बताना, नहीं तो मेरा मार्केट ख़राब हो जाएगा, मुझे नुकसान होगा, कहता है। और वो बहन जी और वो भाई साहब उसकी कसम खा जाते हैं, कहना भाई साहब तेरी कसम, जो बिल्कुल भी किसको बता दो, बस तू मुझे इस रेट में दे दे, ठीक। और वो उस आइटम को ले लेते हैं, और इतनी सतर्कता बरती जाती है उस बहन जी द्वारा या उस भाई द्वारा जिसने वो फेंचे से कपड़ा ख़रीदा है या सब्ज़ी खरीदी है। वो पड़ोसी की तो बात दूर छोड़िए, भाई को भी वो रेट नहीं बताता कि कितने रुपए में वो ख़रीदा है, या वो लेडीज़ अपनी दौरानी तक को या जेठानी तक को नहीं बताती कि कितने में सब्ज़ी खरीदी है। अब सब्ज़ी खरीदी गई, खरीदते हुए सबने देखा है, और उन सब्जियों की विशेषता भी सबको बताई जाती है कि पालक में ये गुण होता है और उसमें ये गुण होता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट्स होती है, स्टार्च होता है, सब पता होता है ना सबको। परंतु वो भाई अपने भाई को या अपने पड़ोसी को, या वो औरत अपनी जेठ या जेठानी को या पड़ोसन को रेट नहीं बताएगी। रीज़न कि अगली बार अगर मैंने रेट बता दिया तो अगली बार जब ये फेरी वाला आएगा तो मुझे इस रेट में ये चीज़ नहीं देगा। उसका एक वो अपने पूरे प्रोटोकॉल का पालन करता है, और फिर वो सोशल मीडिया पर आकर के इस प्रकार की बकवास करता है कि भाई सब चीज़ें बता दी गई, राफेल का रेट क्यों नहीं बताया। तो यही सब चीज़ है, ये एक तुलनात्मक चीज़ है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने किस रेट में उससे चीज़ खरीदी। खरीदने वाले को मालूम है, बेचने वाले को मालूम है, तीसरे को मालूम नहीं है। चूँकि फ्रांस जो है उसको केवल ये नहीं कि वो इंडिया को ही अपने आइटम्स या उसके जो इक्विपमेंट्स हैं राफेल के बेचेगा, वो और कंट्रियों को बेचेगा, और वो नहीं चाहेगा कि दूसरी कंट्रियां उस रेट को लेकर के उसके साथ में नेगोशिएशन करें। वो चाहेगा कि उसका माल जो है कम या ज़्यादा रेट में ही बिके, जितना मैंने इंडिया को दिया है वो डिसाइड करेगा। अब उसमें कौन से कितने की है, कौन सा कितने का नहीं है, भैया मेरे को बता दो। आज तक मिराज 2000 का रेट बताया गया है क्या? फ्रांस का है, उसी कंपनी का है जिसका मिराज है, ठीक है ना। और उस मिराज में जो कंपनी है जिसने मिराज बनाया है, उसमें ये नहीं है कि उसमें उसी कंपनी के बनाए हुए कंपोनेंट्स उसमें लगे हैं, और भी कंपनियों के हैं लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जो रिफिलिंग पॉइंट पे जो कैप लगती है, आप उसको देखना,
उस पर लिखा हुआ है कि वो किस कंपनी की है ना। मेरे नाम याद नहीं आया, चूँकि 20 साल हो गए मेरे को, मैं मिराज के टच में ना, इसलिए मेरे को याद नहीं आ रही है। ठीक है ना। तो भाई मेरे, कृपया करके बक्सो, क्या रेट में क्या आ रहा है सरकार कभी नहीं बताती है, उसको सार्वजनिक रूप से नहीं बताती है। चूँकि आज वो राफेल खरीद रही है, कल हो सकता है कुछ और खरीदे, और इस चीज़ को लेकर के फ्रांस सरकार नाराज़ हो कि भाई आपने तो हमारा मार्केट ख़राब कर दिया है। क्योंकि दूसरी कंट्री में तो खरीदेंगे ना। क्या आप चाहेंगे अगर आपको सस्ते में दिया गया है तो वही चीज़ पाकिस्तान को भी सस्ते में दी जाए और चाइना को भी सस्ते में दी जाए, जो आपके अपोजिशन के जो कंट्री हैं, जो आपके दुश्मन देश हैं? आप तो ये चाहेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगा उसको मिले, और हमारा आगे से उसके फ्रांस के साथ में या रसिया के साथ में या अमेरिका के साथ में ठीक रिलेशन रहे। हो सकता है कि दूसरी कंट्री से हमको महंगा दिया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सस्ता दिया होगा। हो सकता है कि जो उन्होंने अभी तक राइफल किसी कंट्री को दिए हैं तो उनसे महंगा दिया होगा। हो सकता है कि इक्विपमेंट भी उससे महंगे दिए होंगे, परंतु क्या उस कंट्री ने कभी डिक्लेयर किया कि नहीं भाई तुम्हें तो इतने में ये राफेल दिया है, मेरे को तो इतने में दिया था? बता दीजिए मेरे को। विशेषता तो सबको पता है, आप विशेषता नहीं बताएंगे, आप ढोल नहीं पीटेंगे कि भाई हमारा ये चीज़ इतना है, साला ये चीज़ है, ये चीज़, तो दुश्मन डरेगा कैसे? आप एक राइफ़ल लेके आए हैं और आप उस राइफ़ल को ख़रीद करके लेकर आए हैं, आप उसका डिक्लेरेशन नहीं करेंगे कि इस राइफ़ल की ये विशेषताएं हैं, तो उस राइफ़ल से पता कैसा चलेगा कि एक राइफ़ल में या एक बंदूक में या एक माउज़र में या एक रिवॉल्वर में अंतर क्या है? स्पेसिफिकेशन तो होता है ना हर चीज़ का। थैंक यू, आशा है आप समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है। तो आज तक किसी भी सरकार ने किसी भी एयरक्राफ्ट का दाम नहीं बताया है। हाँ, हो सकता है कुछ सर्टेन ऑफ पीरियड के बाद में वो डिक्लेरेशन किया गया हो कि भाई हमें इतने में, हमने ये उस सन में अब से 20 साल या 25 साल पहले ये MiG-21 रसिया से इतने में ख़रीदा था और इतने में वो ख़रीदा था। जबकि ये सुनने में आता है कि रसिया जो है इस प्रकार से उसने हमको MiG-21 या दूसरी मिसाइल्स जो पिचोरा वगैरह है वो इस प्रकार से दी है कि अगर आपको इतनी मिसाइल्स लेनी है, इतने MiG-21 लेने हैं, तो आपको हमारी ये गाड़ियाँ भी लेनी होंगी, आपको एक क्राज याज माज गाज भी लेने होंगे। ठीक है ना। आपको टैंक लेना है तो आपको ये गाड़ी भी लेनी होगी, आपको ये इक्विपमेंट भी लेना हो। तो ये डील होती हैं, तो इतने बेवकूफ़ मत बनिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि रसिया बहुत दूध का धुला है। जो बेचने वाला है वो इस प्रकार उसको मालूम होता है कि इस आदमी को नीड है, तो वो उस चीज़ का अनाप शनाप चीज़ भी आपके साथ में लगाएगा। आप देख लीजिए, जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में बहुत सी ऐसे इक्विपमेंट हैंगे जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, परंतु वो सौंप दिए गए और वो जो है आकर के डिफेंस के अंदर ऐसे ही जंग लगे हुए खड़े हैं। हाँ, अगर आप उनको यूज़ करें तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि एक गाड़ी है क्रास, वो इतनी शक्तिशाली गाड़ी है कि भाई साहब बस पूछो मत, परंतु जो चलाने वाला है उसकी हालत खस्ता हो जाती है, क्योंकि उसका स्टीयरिंग सिस्टम काम नहीं करता ढंग से, और इंडिया में वो ठीक भी नहीं होता ढंग से, और वो कहीं भी ख़राब हो जाए तो उसका इक्विपमेंट दिल्ली से ही जाएगा। एक मेरे को नाम नहीं आ रहा किसके पास में उसके इक्विपमेंट मिलते हैं, उसी से सप्लाई होता है पूरे इंडिया के अंदर। लोग टीडियाँ आते हैं उसके आइटम के लिए, क्योंकि हमने उसको देखा है क्राज को, उसको हमने चलाया भी है। तो भूल जाइए इस चीज़ को कि कोई आपको रेट बताएगा कि कितने का आया है। और जो भाई जिन्होंने जो मिराज में रहे हैं, वो आप सोच सकते हैं कि कितना सोफिस्टिकेटेड वो, अब से 35 साल पहले वो जहाज़, 40 साल कह लीजिए, जब उसकी डीलिंग हुई थी मिस्टर राजीव गांधी के टाइम में, कितना महंगा उस टाइम पे वो उस इकोनॉमी के स्तर पर कितना महंगा जहाज़ था। आज आप उसको कंपेयर कर सकते हैं आज के राफेल के रेट से और मिराज के रेट से, यदि आपको मालूम है। थैंक यू एंड बाय बाय।